Namaskar दोस्तों, recently 55th meeting of the GST Council was completed and it was headed by our Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman. In that meeting, it was announced that there will be a different tax slab rate for popcorn and it has caused a lot of controversy on social media as well as by the different political parties. So दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे जो ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है और इससे रिलेटेड इशू क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट मीम्स क्यों जनरेट किया गया रिलेटेड टू दैट न्यू पॉपकॉर्न टैक्स, दैट इज द डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट फॉर द सिमिलर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पॉपकॉर्न। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये ब्यूटीफुल मीम्स देखते हैं जो एक सॉल्टेड पॉपकॉर्न है और एक है कैरामल पॉपकॉर्न। तो ये दिस इज ओनली फॉर दैट rich people and this is for the poor people. So here the tax rate is 5% and here the tax rate is 18%. तो सिमिलरली एक और मीम्स देखते हैं जिसमें ये जब अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बाद जैसे 5% जीएसटी रेट, 12% एंड 18%। तो ये जो डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट है तो उसके कारण पीपल्स के बीच में किस तरह का डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हुए हैं। इसी तरह सिमिलर थर्ड मीम्स है रिलेटेड टू दैट इफ समवन इज सो मच कैपेबल दैट पेइंग 18% जीएसटी, इट मींस दैट दैट पर्सन इज वेरी वेल्दी। सो दोस्तों ये जो टैक्स सेम इंग्रेडिएंट्स पे और सिमिलर इंग्रेडिएंट्स पे जो डिफरेंट टैक्स रेट इंपोज हुआ उसके कारण सोशल मीडिया इज कंप्लीटली फ्लडेड विद द डिफरेंट मीम्स। तो दोस्तों इन 55th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल इट वाज अनाउंस दैट जो नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न्स होंगे जिस उस पे 5% ऑफ द जीएसटी इंपोज्ड होगा। सिमिलरली फॉर द ब्रांडेड पॉपकॉर्न देयर विल बी द 12% ऑफ द जीएसटी एंड देन कैरामल पॉपकॉर्न देयर विल बी द 18% जीएसटी। तो दोस्तों ये जो दो ऊपर के प्रोडक्ट है वो एक्चुअली सॉल्टेड है। सॉल्टेड प्रोडक्ट्स जो रेगुलरली है उस पे 5% और 12% का जीएसटी है और ये शुगर कोटेड है, मतलब इस पे शुगर का लिटिल बिट ऑफ कोटेशन इज गिवन ओवर द पॉपकॉर्न, सो दैट विल बी द चार्ज विद द 18% एंड जीएसटी। तो दोस्तों हम लोग ये समझेंगे जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स स्लैब रेट वाज इम्पोज्ड व्हाई, क्या कारण था जिसके कारण कैरामल पॉपकॉर्न पे 18% ऑफ द जीएसटी वाज इम्पोज। तो दोस्तों फ्रेंड्स ये कैरामल पॉपकॉर्न पे देयर विल बी द 18% जीएसटी। कैरामल पॉपकॉर्न इज बेसिकली शुगर कोटेड पॉपकॉर्न। तो ऐसा में जीएसटी काउंसिल का यह मानना था दैट दीज प्रोडक्ट्स आर कंटेनिंग शुगर, सो इफ यू विल इंपोज द हायर टैक्स स्लैब रेट देन द पीपल विल कंज्यूम लेस एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ। तो इसीलिए कैरामल पॉपकॉर्न पे 18% ऑफ द जीएसटी इंपोज किया गया है एज पर द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। Similarly, on non-branded popcorns with spices, there will be only 5% of the GST. तो इसलिए ये इस पे 5% का ही GST इसलिए इम्पोज किया गया है because this is in salty in nature, due to which tax rate is only 5%. But other product is that branded popcorn, तो इस पे 12% का जीएसटी इंपोज किया गया है। रीजन इज दैट as it is more marketable and more scalable, due to which more taxes should be imposed on the branded popcorn। और इस पे साथ साथ ये salty nature का है, so there will be no tax like a caramel popcorn where the tax rate was 18%। so as compared to sugar coated popcorn, there were less charges for the salty popcorn, as for example either for non branded popcorn or branded popcorn tax rate as well are only 5% and 12%। Friends, now we will discuss that why there is so much outrage against this new taxation for the पॉपकॉर्न। सबसे पहला जो है इसके रिलेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है। मतलब ये कहना है जो सेम प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट में ओनली देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंशिएशन ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड देयर विल बी द टैक्स स्लैब रेट। तो ऐसे में कस्टमर और बिजनेस दोनों को इसको ट्रैक करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए ऐसा लोगों का कहना है और पीपल आर थिंकिंग दैट सच टाइप ऑफ टैक्सेशन फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द लिटिल बिट डिफरेंट इंग्रेडिएंट will only cause the complication and the confusion among the customer and the businesses। so in that case it is really thinking that whether there is a requirement that these type of taxation should be revisited or renegotiated। similarly कुछ friends
ये जो क्रिटिसिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट, इन लोगों का कहना है जो ये इस तरह से जो 18%, 12% और 5% का जो टैक्सेशन पॉपकॉर्न पे लाया है, सो इट विल ओनली कॉम्प्लिकेट द सिस्टम बट इट विल जनरेट द लेस रिवेन्यू। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से जो कई इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है देयर विल बी द, इट विल ओनली इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस फॉर द बिजनेसेस एज वेल एज कस्टमर, बट इट विल नॉट जनरेट मोर रिवेन्यू। तो रिवेन्यू इसमें जनरेट लेस होगा आफ्टर दिस टैक्सेशन सिस्टम, बट इट विल ओनली कॉम्प्लिकेट the system. So some economists are telling that such type of the complicated tax system imposed for the popcorn is not good for either for the businesses or the customer or for the overall economy। और इसके कारण जो है पॉलिटिकल बैकलेस हुआ है, डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज हैज demonstrated negative view regarding this tax slab system। They are telling that such type of system only increase the burden on the customer and it will increase the complications for either for the businesses and the customer। तो दोस्तों हम लोग अब ये देखेंगे जो ये बिगर पिक्चर इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या देयर इज ए रिक्वायरमेंट दैट सच टाइप ऑफ टैक्सेशन फॉर द पॉपकॉर्न शुड बी रिविजिटेड, और अगले जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में इसको रीनिगोशिएट किया जाना चाहिए। क्या ये ऐसा होना चाहिए जो वेदर सच टाइप ऑफ इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस will make the life of the people easier or whether it will only complicate the system। तो ये इससे रिलेटेड ये है जो different types of the tax rate for the similar product whether it will increase the taxation system or it will generate more revenue or only it will increase the total overall complications for the गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द कॉमन पीपल। तो दोस्तों ये जो जीएसटी सिस्टम इंपोज किया गया था उसका प्राइमरी पर्पस ये था जो टोटल जो टैक्सेशन सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्सेस का उसको सिंप्लीफाई किया जाए सो दैट बर्डन ऑन द आइदर फॉर द कंज्यूमर्स और द बिजनेसेस शुड बी रिड्यूस। तो आपको क्या लगता है जो वेदर आफ्टर द अराउंड 5 or 6 year of the implementation of the GST whether such systems has only increased the burden of the taxation or whether it has complicated the taxation system for the common people। और दोस्तों तो ऐसे में क्या रिक्वायरमेंट है जो जीएसटी 2.0 के बारे में सोचा जाए गवर्नमेंट के द्वारा, दैट देयर इज सो मेनी लिमिटेशंस इन द प्रेजेंट जीएसटी सिस्टम, सो दोज लकुना शुड बी रिमूव्ड और शुड बी सॉल्व आफ्टर द रीनिगोशिएशंस विद इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोगों ने समझा जो ये पॉपकॉर्न टैक्स था उसका क्या क्या किस कारण से इसको इंपोज किया गया है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, whether it has made the system complicated or whether that is only helping in the generating the more revenue for the government, or whether there is a requirement that GST 2.0 is required or not। because sir आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी हो रही है या डिफरेंट टाइप्स के सेल कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू विच दे आर द मिसयूजिंग द जीएसटी सिस्टम और कई सारे टैक्स फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट जीएसटी काउंसिल्स और द जीएसटी काउंसिल मीटिंग विल रीथिंक अबाउट दैट जीएसटी 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, वी विल मीट सून।